हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, जितने भी हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं 4 सेमेस्टर के, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को सबमिट करना है, जो कि आप लोगों को करना है 15 तारीख को। तो दोस्तों, आप लोगों के पास आज का और कल का सिर्फ 2 दिन है इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के दोनों क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यस गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम थोड़ी शॉर्ट वीडियो आप बनाइए। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि आज की ये वीडियो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की ना हो, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 200 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं, एक एशियाई उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में बताना है, और बेसिकली आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ बतानी है, एक एशियाई एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारा इंडिया जो लोकतांत्रिक कंट्री है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और हमारा इंडिया एक एशियन कंट्री है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगी। तो दोस्तों, आज के जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, आप लोगों को किस तरीके से अपना आंसर लिखना है अपने असाइनमेंट के अंदर, दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप लोगों की जो गाइडलाइंस आई हैं असाइनमेंट की, उनके अंदर बोला गया है कि आप लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी किया है, आप लोग भी इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। आप लोग चाहें तो ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिख सकते हैं, और जो ब्लू पेन है उससे आप पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के असाइनमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग परिचय कुछ इस तरीके से देंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। संस्कृत लोक जन तंत्र शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। भारत दुनिया और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान था। संविधान में लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आरंभ पूर्वी वैदिक काल से ही हो गया था। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्के और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेश यात्री एवं विद्वानों के वर्णन से भी हमें इस बात के परिणाम मिलते हैं। आज भारत लोकतांत्रिक सरकार विश्व व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों, जैसी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन की है, ये आप लोगों के असाइनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये आप लोग ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ।
लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची डेमोक्रेसी है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जुड़ गया है, जिसका अर्थ है शासन, जिसका अर्थ शासन होता है। अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी थ्योरी में लिखा है कि राजनीतिक लोकतंत्र एक तरीका या प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी संघर्ष से सत्ता प्राप्त की जाती है और कुछ लोग इस सत्ता का नेतृत्व प्रदान करते हैं। सरोस्टर के अनुसार लोकतंत्र काफ़ी कठिन शासन है, इतना कठिन कि केवल विशेष लोग ही इसे भीड़ तंत्र से बचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को मजबूत बनाना आवश्यक है। तो दोस्तों, लोकतंत्र का क्या अर्थ है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, बेसिकली लोकतंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है, और अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक शब्द डेमोस से बना है। डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण, यानी कि आम जनता, और जब इसके साथ हम क्रेसी वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होता है शासन, यानी कि क्रेसी वर्ड का अर्थ है शासन, जिससे कि ये पूरा शब्द मिल जाता है जनसाधारण का शासन। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बुक का नेम आप लोगों के लिए अंडरलाइन किया है, ये भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की बुनियादी विशेषताएं। दोस्तों, इसी के बारे में आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक संप्रभुता का प्रावधान। भारत में सार्वजनिक संप्रभुता लोकतंत्र का एक महान गुण है, जिसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में संप्रभुता अंततः रूप में सभी लोगों के पास होती है। इसी कारण कहा जाता है कि लोकतंत्र सरकार लोगों की सरकार है और लोगों के द्वारा सरकार होती है। भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपने नेताओं को चुनती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन होता है और लोगों द्वारा बनाए संविधान को कानूनी पक्ष से सर्वोच्चता दी जाती है। तो दोस्तों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सार्वजनिक संप्रभुता, यानी कि लोगों को सबसे ऊपर रखा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक सरकार भी लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, और एक जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनकी संप्रभुता होती है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समानता। समानता लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। समानता का मतलब है शारीरिक, मानसिक या प्राकृतिक क्षमताओं की समानता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का आधार सामाजिक, कानून और राजनीतिक समानता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत को समानता का अधिकार दिया गया है, जिसे सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक राज्य किसी भी व्यक्ति से जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। कानूनी समानता का अर्थ है कि सभी लोगों को सभी प्रकार के कानूनी अधिकार समान रूप से दिए गए हैं और राज्य के कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। दोस्तों, समानता एक लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब तक सरकार सभी लोगों को समान अधिकार नहीं देगी, तब तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये पूरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी अवधारणा है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सामुदायिक या समूह के कार्य और सरकार के निर्माण करने में भाग लेने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास अनुच्छेद 19 से 22 के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी सहायता से वह सरकार की आलोचना करने, विचार प्रकट करने, संघ बनाने और मानव जीवन की आवश्यक स्वतंत्रताओं को मानने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को वह हर काम करने का अधिकार है जो उसका दिल चाहेगा। स्वतंत्रता का भाव प्रतिबंधी की
अंधाधुन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का सही अर्थ है कि व्यक्ति वह कार्य करने की स्वतंत्रता है जो सामाजिक नियमों और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ा गुण है लोकतांत्रिक सरकार का। तो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन करी हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाईचारा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाईचारा। भारत सामाजिक समानता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के समान अधिकार दिए जाते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ सभी लोगों में भाईचारे की भावना विकसित है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में आपसी प्रेम और सहयोग उत्पन्न होता है। इन गुणों के बिना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार की दूसरी विशेषता यही है कि देश के अंदर भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए हमारा इंडिया है, यहाँ पर अगर लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम संबंध नहीं होंगे तो हमारे इंडिया को बिल्कुल बिखर जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि जब तक लोग आपस में सहयोग से नहीं रहेंगे तब तक देश के अंदर शांति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकासवादी प्रकृति। लोकतंत्र मूल रूप से विकासवादी स्वरूप का है। जब लोकतंत्र मनुष्य को तर्कशील और नैतिक प्राणी मानता है तो जाहिर है इस विचार में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र विश्वास पर आधारित है कि यदि मनुष्य ठीक से शिक्षित है तो वह स्वार्थी भावना को त्यागने और सामाजिक हितों के साथ ठीक से समझौता करने के लिए प्रेरित होगा। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना या रक्षा के लिए चाहे क्रांतिकारी युद्ध हुए हों, लेकिन मूल रूप से ये एक विकासवादी अवधारणा है। दोस्तों, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विकासवादी प्रकृति। दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क मत अधिकार। वयस्क मत अधिकार अधिनियम को लोकतांत्रिक सरकार में लागू किया जाता है। वयस्क मत अधिकार का अर्थ यह है कि वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए एक विशेष आयु निश्चित की जाती है और उस आयु पर पहुंचने वाले व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार प्रदान करते समय जन्म, जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दोस्तों, वयस्क मत अधिकार एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि हम सब 18 साल की एज के बाद अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं और वोट देते टाइम ना तो कोई हमसे हमारा नाम पूछता है, ना कोई हमारी जाति पूछता है, ना ही कोई ये देखता है कि कौन काला है, कौन गोरा है। तो यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने का अधिकार होता है और हमारे इंडिया के अंदर ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से लागू की गई है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में लोगों को कई मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कई उन्नत लोकतांत्रिक देशों के पास आर्थिक अधिकार भी दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों में मतदान, चुनाव, भाषण, विचार प्रकट करने और मूल अधिकारों के आवेदन आदि के राजनीतिक अधिकारों के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल होता है। यदि ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं तो शासन प्रणाली लोकतांत्रिक स्वरूप की नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। हमारे इंडिया के संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 में हमें कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक व्यक्ति को अच्छे से जीवन जीने के लिए ये मौलिक अधिकार मिलने बहुत ज़रूरी हैं। अगर लोगों को ये मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो ना तो अपने चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही कोई भाषण दे सकते हैं और उनको किसी भी तरीके के बेसिक राइट नहीं मिलेंगे अगर उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
आवधिक चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली में निचले स्तर से उच्च स्तर तक के राजनीतिक संगठन चुनाव पर आधारित होते हैं। इन संगठनों के सदस्यों के पास निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर 5 साल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए भी आवधिक चुनाव भी निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन के बिना तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर हर 5 साल में चुनाव होते हैं और राज्यों के चुनाव अलग होते हैं। तो दोस्तों, ये चुनाव होने बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जब चाहें तब अपनी सरकार बदल सकें और जो सरकार उनके लिए अच्छे काम नहीं कर रही है उसको हटा सकें और एक अच्छी सरकार की स्थापना कर सकें। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुमत का शासन। लोकतंत्र मूल रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लोगों द्वारा किए जाएं, लेकिन आधुनिक बड़े राष्ट्रीय राज्यों में लोकतंत्र की ये अवधारणा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आधुनिक समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। ये लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि शासन की नीतियों के बारे में निर्णय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा लिया जाए, इस प्रतिनिधि को बहुमत द्वारा लिए जाए और प्रतिनिधि के बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय लागू किए जाएं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शासन में हिस्सा लेने का अधिकार। लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। नागरिकों को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। नागरिक इन अधिकारों के माध्यम से अन्य राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कानून का शासन। ये भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि समाज में किसी भी व्यक्ति या समूह का शासन नहीं होता, बल्कि कानून का शासन होता है। कानून के शासन का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी या संगठन उच्चतम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही प्रशासन को संचालित करने में मनमानी कर सकता है। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि लोगों के प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च होते हैं और शासन का प्रबंध उस कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र किसी व्यक्ति, अधिकारी या संगठन सर्वोच्च नहीं होता, बल्कि कानून और राजनीतिक पक्ष से लोग सर्वोच्च होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। बेसिकली गाइस, यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, सबसे ऊपर होता है देश का कानून। एक कानून के सामने चाहे एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर एक आम व्यक्ति, अगर दोनों में से किसी ने भी अपराध किया तो उन्हें समान ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसे कम सज़ा मिलेगी और किसी आम आदमी को ज़्यादा। सभी की कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और उनको इसका समान तरीके से पालन करना चाहिए और गलत उपयोग करने पर उनको समान सज़ा देने का प्रावधान भी है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्रीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता होना महत्वपूर्ण है। कई राज्य धर्मतांत्रिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे राज्यों में एक विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब धार्मिक तांत्रिक राज्य हैं, क्योंकि इन देशों में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसे राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत की धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में किसी विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर
अगर एक राज्य किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस धर्म का समर्थन कर रहा है, उसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में विपक्ष हमेशा संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तथा उन्हें बेलगाम होने से रोकता है। सरकार जनता की आलोचना के अनुसार अपनी नीतियों में कई बार तब्दीली भी कर लेती है, जिससे जनता की भलाई के कार्य और भी तेजी से पूरे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों के असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर लिखिएगा। एंड दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइज, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।